मेरा जरा जी बिल्कुल 1 साल का भाई, मैंने तो हर साल की अपनी अपनी एंट्रीज की हैं। ये देखो, ये मैंने तो हर साल की अपनी अपनी एंट्रीज की हैं बच्चों, हर साल की अपनी अपनी एंट्री की है मैंने। 15 की लहदा एंट्री की है और 17 की लहदा एंट्री की है। प्रॉफिट एंड लॉस हर साल का अपना अपना होता है। आपके उसका नाम है बच्चों, किताबों के अंदर क्या है जी, ये लॉस पड़ा 26 का, कितने का? 26 का। अब जब दोबारा सरप्लस आया, इधर देखो, अब जब दोबारा सरप्लस आया तो हम इसकी कमी नहीं रिकॉर्ड करते। जब दोबारा सरप्लस आया ये 18 का, किसका बच्चों? अब सरप्लस आया तो डायरेक्ट में रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो नहीं लेके जा सकता ना, मैं तो इसको पहले क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। क्या करूंगा? ये देखो ना, ये इसको रिवर्स करना। आपने आपने कभी पढ़ा क्या? उसका नाम है रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट IAS 36 या काउंटिंग के अंदर आपने क्या उसका नाम है, कभी वो इन्वेंट्री पढ़ी हो? इन्वेंट्री में लॉस आता है, इंपेयरमेंट लॉस जिसे कहते हैं, NRV एडजस्टमेंट, उसमें रिवर्सल भी होती है। जब आपने किताबों में लॉस रिकॉर्ड कर दिया, क्या कर दिया जी, अब आपने अगले साल में जाके बेनिफिट हो रहा तो उसी को रिवर्स भी तो करना है ना, सही है? हम लॉस तो एक ही दफा रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर अगले सालों में उसकी रिवर्सल रिकॉर्ड कर रहे हैं चांद। और ठीक है गुड्डू जी। बच्चों ये है क्वेश्चन पास पेपर 10, ये जरा सुन लें बच्चों, एक दफा सुन लें। ये प्लांट है और ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? इक्विपमेंट। और ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो? प्लांट के बारे में जरा बात सुन लें बच्चों, प्लीज इधर सुनना, आपने वर्किंग करनी है। इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों जो मसला है ना वो ये है, रिवैल्यूएशन के साथ चेंज इन एस्टीमेट भी है। क्या प्यारे दोस्त? चेंज इन एस्टीमेट। अब जितने आज तक हमने क्वेश्चन किए, कोई चेंज इन एस्टीमेट रिवैल्यूएशन के साथ नहीं था। आज पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें रिवैल्यूएशन भी है और चेंज इन प्लांट। कब लिया बच्चों? रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है एंट्रीज करनी है, कहता है एक तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 15 से लेके 18 तक की, वो तो वर्किंग से आ जाएगी ना। और कहता है दूसरा सिर्फ 2018 की एंट्री करनी है। किसकी बच्चों? और वो भी कौन सी? एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट। कहता फर्दर एंट्रीज टू प्रायर टू 2018 और ऑल्सो नॉट। जो बच्चों इधर देखो, प्लान कब आया था बच्चों? ये 1 Jan 15। कॉस्ट कितनी है बच्चों? अब आप ना हर साल की डेप्रिसिएशन अलग अलग कैलकुलेट करना, चूंकि वो डेप्रिसिएशन हर साल की बतानी है, सही है ना जी? मशवरा है ये। कहता 500 लाइफ ये है, रेजिडुअल वैल्यू शुरू में ये, फिर ये। जब आए ना बच्चों 31 दिसंबर 16 पे, तो ये है रिवैल्यूएशन हुई। क्या हुई? फिर 2 साल के बाद क्या हुई बच्चों, बोलो? रिवैल्यूएशन। सही है, लेकिन मसला है एक, मसला ये है बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू पहले बच्चों जब इनिशियली खड़े थे ना, ये एक्विजिशन के वक्त सारे ख्यालात हैं। अब रेजिडुअल वैल्यू का चेंज हो जाना, लाइफ का चेंज हो जाना, क्या है? चेंज इन। दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग लेके चलना है। डन है बच्चों? अब ये देखें बच्चों, 15 में तो 500 डिवाइड बाय 10 किया, सॉरी 500 माइनस 60 डिवाइड बाय 10 किया, 15 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमने जाना है 31 दिसंबर 16 के एंड पे बुक वैल्यू निकालने, ऐसी है ना? जब 16 की डेप्रिसिएशन निकालने लगा तो मसला पता क्या आया? रेजिडुअल वैल्यू चेंज है। क्या है बच्चों? क्या हम पुराने वाले एस्टीमेट की बेस पे डेप्रिसिएशन निकाल लें या अपडेटेड वाले? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो बुक वैल्यू की बेस पे निकालनी पड़ेगी ना। जब भी एस्टीमेट का चेंज होगा तो बुक वैल्यू बेस बनेगी। बुक 1 साल की मेरा ख्याल है कितनी आएगी, जो भी है 440 डिवाइड बाय 454 समथिंग, 456 आएगी। 456 करके देख लें, 456 माइनस ये करना पड़ेगा 16 की डेप्रिसिएशन निकालते हुए, -78 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, करोगे ना जी? फिर उसके बाद क्या उसका नाम है जी, अगला करें, जरा हिम्मत करें वर्किंग 1 की। मैं आ रहा हूं 5-7 मिनट में, पेट बड़ा खराब है यार जी। क्या
हाँ नहीं, पहले एक की वर्किंग करो फिर दूसरे की, अलग अलग करो। चलता रहेगा यार, जब ये काम करेगा ऑनलाइन काम देखिए
पहाड़ बनाया? कब बनाया था? बन गया है? अच्छा जी, करवाऊं मैं शुरू? है? नो सर, मतलब चले चले चले, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। बच्चों किसी के पास नई किताब है? नई वाली FAR की किताब दिखाइएगा जरा। इस पे शुरू में स्टडी नोट्स, एग्जामिनेशंस, क्वेश्चन विद आंसर्स।
अस्सलाम वालेकुम हीद साहब, इधर ना एग्जामिनेशन की कुछ समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन विद आंसर्स भी नहीं, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, आई कैप स्टडी टेक्स्ट, कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स, पास पेपर्स अपडेटेड एज पर न्यू एजुकेशन स्कीम। इनके साथ ना दूसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग की जो हमारी किताब है उस पर हमने ये साथ में इस तरह वो लगाया हुआ है, मतलब स्टार्ट होने से पहले इस तरह है सी वो होनी चाहिए। जिस तरह आपको याद होगा ना फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हमने साथ है सी लगाई हुई है ताकि समझ भी तो आए ना क्या है इस किताब में। मैंने ना सर के उसका नाम यही सब मैसेज किया अभी ये ना लिख के मतलब कि मैंने बताया क्योंकि मेरी हमारी जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की जो किताब है ना मैंने ना सर वही साथ में ना ये बताया इस तरह क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की किताब है ना उसमें यही लिखा है हमने मोस्टली कि सेल्फ मेड क्वेश्चन आई कैप स्टडी टेक्स्ट, और वाकई ही इसमें सारी वही चीज़ें हैं ना, हमारे सेल्फ मेड सवाल भी हैं, आई कैप स्टडी टेक्स्ट के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स भी हैं, पास पेपर्स भी हैं। जी बच्चों ये जज़ाकल्लाह भाई, मैं अब क्वेश्चन करवाऊंगा जी, बताएं कर लिया आप लोगों ने? हाथ खड़ा करें नहीं, किस किस का हो गया जी? चलें इधर देखें बच्चों, प्लीज इधर देखें। चलो चलो भाई, जितना भी हो गया इधर देखो, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों। सॉल्यूशन क्या प्यारे दोस्तों, चलो वर्किंग कर लेते हैं पहले। क्या करते हैं बच्चों? वर्किंग वन, डेट बच्चों, फिर क्या आएगी? डिस्क्रिप्शन, और फिर क्या? जी जी डायरेक्ट कर दो, गलती के चांस है भाई, गलती के चांस हैं। बेहतर है जरा, जब आपने वर्किंग तो करनी है, आपने वर्किंग तो करनी है, क्यों भला? क्योंकि उसके अलावा फिर ये नहीं होगा, एंट्री नहीं होनी ना जी। हाँ जी जी, इधर देखें, इधर डेट डिस्क्रिप्शन, फिर क्या होगा बच्चों? प्लांट है, फिर क्या है? सरप्लस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। जी बताएं जी, कब आया? फर्स्ट Jan 15। कॉस्ट कितनी है जी? 500। कितनी प्यारे दोस्तों जी? 31 दिसंबर 15 पे जाएं बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? और ये कितना आया? कितना जी? 456। 31 दिसंबर 2015। मैं एक ही दफा डेप्रिसिएशन लिख दूंगा इकट्ठी। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर क्या हुआ भाई? फिर असल में हुआ ये, जब 31 दिसंबर 16 पे आए ना बच्चों, तो एस्टिमेट क्या हो गया है? अब इधर -78 करना पड़ेगा। जब अब इधर 60 नहीं होगा ना, 60 नहीं होगा। जब -78 करेंगे ना, तो ये हो गया है एस्टिमेट का चेंज। ओ भाई सही है। बच्चे कहते हैं सर ये तो साल के एंड पे है। भाई जब भी है, आपको पता तो चल गया ना, अब आपने गलत वाले पे तो नहीं ना डेप्रिसिएशन चार्ज करनी जी। प्यारे दोस्तों, जब भी एस्टिमेट का चेंज होगा तो बेस बनेगी बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 9। कितना? 42। आगे 414। 31 दिसंबर 2016, ये क्या आ गया बच्चों? बुक वैल्यू। ये पहले साल की, फिर दूसरे साल की जी। फिर जी 31 दिसंबर 2017 जी बच्चों। हाँ सॉरी, अच्छा सॉरी, वो असल में है क्या? रिवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 2016 जी। तो क्या ड्यूरिंग द ईयर तो नहीं है, इसका यही मतलब है। ड्यूरिंग द ईयर ना भी हो, आपको चाहे जब भी पता चला अभी डेप्रिसिएशन तो आपके हाथ में है ना,
पता चल गया कि जी रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, तो पुराने वाले एस्टीमेट की बेस पे निकाल लोगे नए वाले। 16 में बेशक आखिरी दिन पता चला, पता तो चल गया ना। डेप्रिसिएशन वैसे भी साल के एंड पे निकाल रही जी। अच्छा बच्चों अब इधर क्या आएगा, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बच्चों, 526 कितना जी, जी बच्चों ये क्या आया रीवैल्यूएशन जी, कितना जी, इधर जी 112 डन है बच्चों। ये क्या हो गया प्यारे भाई बोलो, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और बुक वैल्यू क्या होगी, बोलो शाबाश, रिवाइज होगी ना, ठीक है चांद जी। फिर 31 दिसंबर अब 17 पे आए। अब एस्टीमेट का चेंज नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू रिवाइज होने की वजह से अब आपने रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करना है। क्या ख्याल है, वो सही है जी बताइए जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 526 डिवाइडेड बाय, जी ध्यान से, -78 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 112 डिवाइडेड बाय 8। इसमें से नहीं रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी, सही है ना। ये ना कि 112 में से भी माइनस करी जाओ। सर आपने तो कहा जो सलूक इसके साथ करना वो इसके, वो अल्लाह के बंदो वो लाइफ के बारे में है जी, बताएं। ओके बच्चों जी, 31 दिसंबर 17 जी बच्चों, 470 और इधर डन है बच्चों, डन है चांद, ठीक है। फिर जी 31 दिसंबर प्यारे दोस्तों चले गए 18 पे। अब देखो साल के एंड पर इवैल्यूएशन है ना, तो पहले क्या करोगे, उस दिन की बुक वैल्यू निकालोगे ना। तो ऑब्वियसली बच्चों बुक वैल्यू निकालने के लिए पहले तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, हाँ जी, माइनस। अब आंखें खोलो बच्चों, ये चीज अब दोबारा क्या हो रही है, बोलो शाबाश, रिवीजन, रिवाइज रिवीजन इन रेसिडुअल वैल्यू। कितना बच्चे, माइनस डिवाइडेड बाय। अब बच्चों देखो ये ना अजीब सी बात है, वैसे हर साल ही लाइफ जो है ना वो रिमेनिंग, क्यों, इधर बच्चों तो वैसे 10 थी, इधर बच्चों एस्टिमेट चेंज होने की वजह से, ये देखें एस्टिमेट चेंज होने की वजह से लाइफ जो है वो रिमेनिंग। इधर बुक वैल्यू के रिवाइज बुक वैल्यू की वजह से बच्चों 8, इधर अब एस्टिमेट के चेंज होने की वजह से कितना बच्चों 7, और इधर 98 डिवाइडेड बाय 7 जी, नहीं समझे बच्चों जी, बच्चों जी बच्चों ये किसने सही किया सारा, इधर तक सारा सही है, शाबाश। अब बच्चों देखो, अब डेप्रीसिएशन, एक मिनट, ये 17 की और ये किसकी बच्चों जी, और प्यारे भाई अब शाबाश 30, अब कंपैरिजन कर सकते हो ना। 31 दिसंबर 18 जी, रीवैल्यूड कितनी है जी, लॉस है बच्चों जी, कितना बच्चों रीवैल्यूएशन लॉस कितना 10। अब जरा ध्यान से बच्चों, सरप्लस पहले से पड़ा 84 का, पहले तो इन दोनों में से जो चीज पड़ी है उसको कम करना है, रिवर्स करना है, डन है ना। इधर 84 से ये मजीद कितना 18 आएगा ना, ये 0 हो जाएगा, और ये 18 का लॉस ये आ जाएगा, डन डन। अब बच्चे कहते सर इसको डेप्रिशिएट कर दें, अल्लाह के बंदो ये रिवैल्यूएशन है ही साल के एंड पे, ये है क्या बच्चों बोलो, नहीं समझे ना, और बच्चों समझ गए हो जी बच्चों, भाई सही है, अच्छा जी। अब प्यारे भाई इसकी एंट्री उसने आपसे मांगी है, बस डन है, कर लेते हैं अभी मेन रिक्वायरमेंट तो पूरी करें ना उसकी जी बच्चों। हमने ना ए रिक्वायरमेंट सोल्यूशन, और रिक्वायरमेंट क्या बच्चों, खैर रिक्वायरमेंट तो नहीं आपने लिखनी होती इस तरह, सोल्यूशन ए क्या प्यारे दोस्तों जी, डेप्रिसिएशन बोलो शाबाश एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों किस पे बोलो, सॉरी माजरत, किस पे बच्चों, बस ठीक है सही है, बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, किस किस साल का, 15 16 17 18, जिस तरह एक्सट्रैक्ट की शक्ल बनाते हो, ठीक है जी, लिख दो बेशक इधर एक्सपेंस, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना भी ठीक है
जी प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात सुनना बच्चों। अब इधर आपने लिखना है डेप्रिसिएशन, बोलो एक्सपेंस। प्यारे दोस्तों किस पे, बोलो शाबाश। प्लांट। वर्किंग नंबर हर साल का बताते जाओ। 44 पहले का, फिर 42। डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, डन है। फिर अभी निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका, अभी निकाल लेते हैं जी। किसका बच्चों, इक्विपमेंट का। वर्किंग नंबर 2। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वायरमेंट भी तो है ना जी। ये सॉल्यूशन बी, ये बच्चों अब देखना जरा भाई। मेन रिक्वायरमेंट आप पहले सफे पे करेंगे, आगे से वर्किंग स्टार्ट होंगी। क्या ख्याल है बच्चों, वो ठीक है ना। अब बच्चों इधर देखो, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या बच्चों, डेबिट, और फिर क्या मेरे प्यारे भाई, क्रेडिट। जी बताएं जी। 31 दिसंबर 18। आओ बच्चों, ध्यान से इधर देखो भाई, कोई एंट्री और नहीं करनी है आपने, सिंपल। ये इधर देखें भाई, ये क्या हो रहा, बोलो शाबाश। कम होगा तो एसेट, कम होगा तो क्रेडिट, सरप्लस कम होगा तो डेबिट, और लॉस वैसे ही क्या है मेरे चांद, ये एंट्री आप सब कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, इसमें कोई मसला भाई जी। एसेट में कमी बच्चों बताएं शाबाश, एसेट कम हो रहा जी। प्लांट क्रेडिट कितने से, और जी 18। ये क्या है बच्चों, नहीं रिवर्स, रिवैल्यूएशन है ना। और ये भी क्या है बच्चों, ये भी कम हो रहा रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से। और वर्किंग नंबर 1 डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, और डन है जी, डन। अगली एंट्री फिर आपने इसी दिन करनी है बच्चों, लेकिन उसके लिए पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बच्चों, और भाई बात समझ गए हो, समझ गए। करेंगे हिम्मत, आप करोगे। लेकिन एक बात सुन लो इधर, हिम्मत तो करोगे, लेकिन ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें जरा एक दफा। इधर भी एस्टीमेट का चेंज है, जरा पढ़ के बताएं क्या, जरा पढ़ के बताएं। कह रहा देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। प्लांट की लाइफ में चेंज नहीं था, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू में चेंज था। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ यूजफुल, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड कितना बच्चों, हम यार हमजा, यार उन्हें को क्लास हो रही है यार जो जी, वो बाहर वो उन्हें कहीं यार क्लास हो रही है ना, इस तरह उस रिकॉर्डिंग सारी खराब हो जानी है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड कितने साल बच्चों, 10 साल, सॉरी 15 साल एंड 10 साल इन 16 एंड 2018। वो ये कहना चाह रहे हैं, जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों जब आप 2016 पे आओगे ना, तो आपने लाइफ कितनी लेनी है बच्चों, 15। 18 पे आएंगे तो लाइफ कितनी लेनी है बच्चों, बोलो 10। डन है बच्चों जी, ठीक है जी, जी बच्चों। नहीं एंट्रीज में नहीं, मेन रिक्वायरमेंट में नहीं इस तरह कर सकते बच्चों। जी हाँ जी, दोबारा नहीं, कहां इस तरह हुआ जी। इक्विपमेंट भाई जो पहले हुआ सो हुआ,
एस्टिमेट का चेंज प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस दिन चेंज हुआ उससे ऑनवर्ड्स इफेक्ट लेना, पिछले सालों को कुछ भी नहीं करना होता। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, आइए सेट पढ़ेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जी आपने पिछले सालों को भी छेड़ना है। एस्टिमेट के केस में प्रोस्पेक्टिव चलना है, जिस साल में मस्त आया उससे और उससे ऑनवर्ड्स, पिछले सालों को कुछ नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा एक दफा मैं क्वेश्चन करवा लूं फिर पूछ लेना सवाल जो जो पूछने हैं, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है भाई। अच्छा इधर आए बच्चों, करें जरा हिम्मत करें, 2-3 बच्चों को करने दो ना ये वाला क्वेश्चन। जी बच्चों जल्दी करें, शाबाश। इक्विपमेंट जरा सॉल्व करें बच्चों जी, या मैं करवाऊं जी? बच्चों करेंगे आप, घर से करोगे? नहीं घर से कोई भी नहीं करता बच्चों। चले इस तरह करें, इस तरह करें बच्चों, मैं सॉल्व करवाता हूं, आप घर से कीजिएगा। इक्विपमेंट इधर देखो, चलो करो, खुद करो करो, बाकी को भी करने देना बच्चों, बाकी को भी करने दें जी। लें बच्चों थोड़ा टाइम लें, करें, शाबाश। चले चले चले, शाबाश, हिम्मत करो ना मेरा चांद, हिम्मत किया करो बच्चों। भाई कर लिया ना कर, चलो 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 चलो, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करो, शाबाश। चले शाबाश, हिम्मत करें जी। करो 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 जल्दी। यार ये ऑनलाइन वाले पढ़ रहे हैं जी, नजर आ रहा हूँ मैं इनको अब? नहीं जी, ऑनलाइन वालों उम्मीद है पढ़ रहे होगे आप लोग, मेहनत से काम कर रहे होगे। नहीं कर रहे तो बच्चों शर्म करो, थोड़ी हया करो, साथ साथ काम करो, जैसे ये फिजिकल वाले कर रहे हैं, जैसे ये कि क्वेश्चन अपने हाथ से कर रहे हैं। इनको ना टाइम दिया है हमने क्या करने का, क्वेश्चन करने का। ऑनलाइन वालों ने क्या करना है भला, उन्होंने पॉज करके डायरेक्ट आगे जाना है। ऐसी करते हैं ना, 2 की स्पीड पे लेक्चर सुनते हैं, आप भी ऐसी करते हो 1.5 जी? क्या 1.5 जी बताएं, किधर 78 नहीं लिया भाई? तूने देख, कुछ समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है?
दोबारा भी भाई इधर 112 में थे 70। रेसिडुअल वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब एसेट बिकेगा तो एंड पे इतनी अमाउंट इससे रिकवर होगी, तो वो डेप्रिसिएशन के लिए कॉन्सेप्ट है ना, सरप्लस को कम करने के लिए तो नहीं है। जब एसेट बिकेगा तो दो दो दफा पैसे मिलेंगे इतने इतने, तो वो तो सिर्फ इधर से माइनस करोगे ना यार। ठीक है जी। बैलेंस कैसे देखते हैं? क्या बैलेंस कैसे देखते हैं पता है ना? ये देख रहे हैं इधर का निकाल लेंगे। किधर नजदीक कहीं ना, किसी भी बैंक में किसी भी बैंक से पता नहीं चलेगा, क्यों पता चल जाता है? बाइक भी नहीं है बस, किधर पता नहीं चल जाएगा। किधर है बाइक? बाइक तो नहीं है। तो फ्रियाज से पता करूँगा, फ्रियाज पे कहीं कोई होगा। ठीक है ना, कार्ड ना साल में। ठीक है मतलब इधर सुनो बात। चलो जी बच्चों, भाई शाबाश शाबाश करो बच्चों, शाबाश हिम्मत करो जी प्यारे भाई। जी कर लिया? जी बच्चे बोलो। चलो चलो 1 मिनट, भाई ने कहा 1 मिनट। सर सर हम आपका वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू। जी कोई मसला नहीं है यार, आप प्रैक्टिस करो, मैं तो बहुत खुश हूँ यार, माशाल्लाह काम कर रहे हो जी। बहुत अच्छी बात है यार ये तो। जी जी, दो रेसिडुअल वैल्यू गिवन है, लेटेस्ट वाली लेनी है। ईयर एंड पे भाई का सवाल है कि सर देखें अब तो दो दो तीन तीन रेसिडुअल वैल्यूज हैं प्लांट के केस में, तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अब एसेट किस अमाउंट पे पड़ा होगा? कौन से वाली रेसिडुअल वैल्यू? लेटेस्ट वाली ना, एंड पे जो पड़ी है, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन का पैटर्न नहीं चेंज कर दिया आपने, अब डेप्रिसिएशन निकल ही उतनी इतनी रही है बच्चों। लेटेस्ट वाली कितनी है? 60, हाँ जी 64 पे पड़ा होगा, करके देख लो जी बच्चों। अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, शाबाश शाबाश, कोई नहीं हिम्मत करो बच्चों, मसला नहीं है। जी मोहतरम भाई इधर देखो ना बच्चों, सुनो बात सुनो, इधर देखो। जी भाई करवाऊं शुरू या टाइम है? ये देखें जी, 1 जुलाई 15 पे कॉस्ट कितनी है? 360। कितनी है बच्चों? भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 6 महीने, बताएं कितना जी? 15। कितना बच्चों? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और अगर कभी उसने एक्सट्रैक्स मांगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्स, और ये 345 एसओएफपी में जाएगा। कहां जाएगा बच्चों? अगला साल आया, अगला साल आया तो उसने क्या कहा था, ये पढ़ें जरा भाई। रिवैल्यूएशन तो साल के एंड पे है ना, 31 दिसंबर 16 पे है, ये जरा पढ़ना है, जरा गौर से पढ़ना प्यारे भाई। ये तो रेसिडुअल वैल्यू ही निल है इधर, शुरू में भी इधर और इधर भी, लेकिन मसला पता क्या आया भाई? इधर देखो मसला ये आया बच्चों, 16 में कहता लाइफ कितनी लेनी है? 15। अब ये लाइफ क्या होगी है? बोलो शाबाश, रिवाइज। जब खुद लाइफ दे देगा तो अब आपने कहना है ये है रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ। क्या?
रिवाइज रिमेनिंग लाइफ, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों, अब लाइफ क्या हो गई है, रिमेनिंग लाइफ क्या, रिमेनिंग लाइफ क्या हुई है, क्या भाई इधर ये बोंगी नहीं मारनी कि ये 15 है तो 15 में से हम ना क्या उसका नाम है 0.5 ये ऑलरेडी चला गया ये वाला, तो इधर हम 14.5 कर दें। ये वाली बोंगी किस किसने मारी कि 15 में से ये 6 महीने तो ये 14.5, ये वाला काम नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये पढ़ो तो सही ना यार। कहता दा बोलो, कहता सर हमने पढ़ा नहीं था लेकिन किया, वो तो खैर तुक्का लग गया। भाई पढ़ना भी है, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या, अगर इधर लिखा होता ना द टोटल, क्या लिखा होता बच्चों, अगर टोटल का लफ्ज लिखा होता तो हम कहते ये 15 टोटल है, ऑलरेडी कितना हो चुका, अब टोटल लाइफ रिवाइज हुई है तो 15 में से मैं कहता 6/12 चला गया तो 14.5 से डिवाइड करता ना। इधर लफ्ज क्या है, द रिमेनिंग लाइफ। क्या, अब आपने करना ही किससे डिवाइड है बच्चों जी, किस किसने इसी तरह किया बच्चों, शाबाश। और किसने समझ के 15 किया, एक ना तुक्का लग गया बस पढ़ा ही कोई नहीं था, शाबाश जी। प्यारे दोस्तों 345 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 15, अब कितने एक्सपेंस है और बुक वैल्यू कितनी, और समझ गए हो, डन है। अब बच्चों इधर देखो, अब रीवैल्यूड अमाउंट बताओ 31 दिसंबर 16 पे, यार बोलो ना 280 बच्चों, 280 और 322 का डिफरेंस 42, ये रीवैल्यूएशन लॉस है 42 का बच्चों जी। अगर एंट्री करनी पड़ी तो क्या करते, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये 15 और ये 23, 38 से डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट। और बच्चों ये इससे क्या आता 42, ये क्या आता बच्चों बोलो, ये क्या आता, ये लॉस है ना, इक्विपमेंट क्रेडिट और कुछ नहीं पड़ा पहले, तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर ये एंट्री करनी पड़ती तो यही करते ना जी, क्या भला, इक्विपमेंट डेबिट और सॉरी माजरत, इक्विपमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डन है बच्चों, डन। आगे अब प्यारे दोस्तों क्या है, अब प्यारे दोस्तों आप इधर देखें, अब बुक वैल्यू क्या होगी है, रिवाइज क्या होगी है बच्चों जी। अब क्या करेंगे 280 और एक 15 था ना, अब 15 में से भी मजीद एक साल ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो गया, तो अब इधर कितना आएगा 14 और 42 बच्चों डिवाइडेड बाय बच्चों बोलो शाबाश, तो कितना आया बच्चों इधर 20 और इधर कितना आया जी 3। डन है बच्चों, ये बच्चों डेप्रिसिएशन आ गई, और ये कितना आया 260, ये कितना आया बच्चों 39। डन। अब बच्चों अगला साल 18, मसला ये है 18 में फिर क्या है बच्चों, लाइफ रिवाइज हो रही, कितनी होगी है बच्चों, सिंपल है बच्चों, आसान है। वो कहता है जब 16 पे आई तो 15 साल लाइफ लें, जब 18 पे आई तो कितनी लाइफ लें, 10 साल। कितनी बच्चों, ये 10 साल। डन है बच्चों। अब इधर आए बच्चों, अब आप इधर आए बच्चों 260, अब दोबारा डिवाइड बाय 10, 39 डिवाइड बाय 10 बच्चों, ये आ गया 26 और इधर आया बच्चों 3.9, मैंने राउंड ऑफ किया है। क्या किया बच्चों, इधर आया 234, इधर आया बच्चों कितना 35। ओके बच्चों, अब भाई सही है। अब बच्चों इधर अब दोबारा रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 275, दोनों का डिफरेंस ले कितना आया बच्चों 41। अब गौर से सुनना प्यारे दोस्तों, ये बढ़ रहा है तो क्या होगा डेबिट, और ऑलरेडी कितने का लॉस पड़ा है, असल में लॉस तो 42 था लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कम भी तो हो रहा है ना। असल में लॉस कितना था, ये कितना था बच्चों, ये 3 और 4, ये 7 से कम भी तो हुआ ना बच्चों जी। अब कितना रह गया 35, पहले इसको रिवर्स करो, अभी भी बच्चों 6 का बैलेंस इधर आएगा। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। इसकी एंट्री क्या होगी बताएं शाबाश बच्चों, ये एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, सरप्लस बढ़ेगा तो क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ लॉस भी क्रेडिट जी। एंट्री करते हैं जल्दी से, इक्विपमेंट बढ़ा कितने से 41, और बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस दूसरा कॉलम कितने से, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जी, रिवर्सल ऑफ कितना, डन है बच्चों, डन है बच्चों, एनी प्रॉब्लम, डन बच्चों, ठीक है प्यारे भाई, डन है जी। किस किस का ये सही है ईमानदारी से बताएं, शाबाश बच्चों, वेल डन, गुड जी। अच्छा अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा माजरत वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस इधर, और इधर बच्चों वर्किंग नहीं, ऊपर नहीं, ये वर्किंग जी
प्यारे भाई अगर वर्किंग 1 नहीं चलती ना फिर ठीक था, ऊपर रेफरेंस देना, ठीक है। अब एक्सपेंस बता दो यार जरा, पहला कितना 16 15, फिर कितना 23, फिर 20, फिर डन है बच्चों, डन डन। हाँ तल्हा जी। अच्छा अब आखिरी बात सुन ले बच्चों, लॉस जब कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी एंट्री नहीं करते, क्यों नहीं करते जरा सुन ले बच्चों। चल भी तल्हा बस कर अब। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर वंस जब लॉस आया एंट्री कर दी ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। अब इधर लॉस में कमी हो रही है, इसकी बोलो शाबाश नो, इसकी नो बोलो। अब क्यों नहीं एंट्री करते प्लीज इधर देखें बच्चों, जब डेप्रीसिएशन, अब जब लॉस आया, क्या आया बच्चों बोलो, रिवैल्यूएशन क्या आ गया बच्चों, लॉस। इस वजह से बुक वैल्यू क्या हो गई है, कम। जब बुक वैल्यू कम है तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या है बच्चों, जब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो कम तो प्रॉफिट क्या, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्या। क्या मेरी बात समझे बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या, ये स्टोरी समझ आई सारी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या बच्चों बोलो शाबाश, ज्यादा। क्या प्यारे दोस्तों अब एंट्री क्या होगी फिर, इधर देखें। अब सरप्लस तो है नहीं इधर, इधर देखें, ये तो कॉलम कौन सा बन रहा है बोलो शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ना जी। एक इंपैक्ट तो रिटेन्ड अर्निंग में चला गया, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है तो उसे क्या कर दो, कम कर दो बच्चों। दूसरा इंपैक्ट किधर जाएगा बोलो, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। किधर जाएगा, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ये देखो। पहले मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है ना, प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कम होने की वजह से बच्चों कम हो रही है ना, ये कम हो रहा है ना, ये कम है डेप्रीसिएशन। प्यारे दोस्तों प्रॉफिट उस वजह से क्या है, ज्यादा, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी क्या है। इस फैक्ट को कैंसिल करने के लिए रिटेन्ड अर्निंग को क्या करो बच्चों, डेबिट कर दिया। अब सेकंड इंपैक्ट किधर जाना है, कॉलम कौन सा बन रहा बच्चों, भाई जहरी सी बात है, कॉलम बताओ कौन सा बन रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखें अब जरा गौर से, प्रॉफिट एंड लॉस इधर देखें। जब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है ना। अब जब इसको प्यारे दोस्तों इधर देखो, इसको मेरे प्यारे दोस्तों जब आप कम करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्रेडिट हो रहा है ना बच्चों, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट हो रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब आपने इधर फेंका प्रॉफिट एंड लॉस, क्या फेंका प्यारे दोस्तों जी, इधर भी 3 और प्यारे दोस्तों इधर भी 3। तो अब मेरी बात सुनना गौर से जरा, अब गौर से सुनना, ऑटोमेटिकली इस प्रॉफिट एंड लॉस ने भी कहां जाना है, एक दफा रिटेन्ड अर्निंग कम, एक दफा रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा। कोई इंपैक्ट है इस एंट्री का, ये एंट्री कभी भी कोई भी प्रोफेशनल बॉडी नहीं करती, किताबों में एंट्री आपको नजर ही नहीं आती। लॉस में कमी वाली एंट्री आपको किताबों में नजर ही नहीं आती, कभी नहीं आई कैप ने की, आपने भी नहीं करनी, कभी भी नहीं की, कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं करती। क्या मेरी बात समझे हैं, इस एंट्री का बच्चों देखो ना यार, एक दफा रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर दिया, एक दफा रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर दिया, सेम अकाउंट 2 दफा आपने डेबिट क्रेडिट कर दिए बच्चों। ये तो वही बात होगी ना, एक दफा कैश डेबिट, दूसरी दफा बैंक के बजाय फिर कैश क्रेडिट। बात समझे हैं सर, उधर भी तो 2 अकाउंट्स इक्विटी वाले हैं लेकिन हैं तो अलग अलग ना, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। क्या मेरी बात समझे हैं, इधर बच्चों सेम काम है, क्या है, दोबारा फिर सुने, रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से बुक वैल्यू क्या है, कम। क्या है बच्चों, बुक वैल्यू कम तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी कम, जाहिर सी बात है कम ही है ना बच्चों, आपके सामने नजर आ रहा है आपको। बच्चों प्रॉफिट ज्यादा, अगर प्रॉफिट ज्यादा तो फिर रिटेन्ड अर्निंग, भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट ज्यादा और रिटेन्ड अर्निंग भी अच्छा बढ़ गई बच्चों इस रिवैल्यूएशन की वजह से। अब उसका अफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, इस ज्यादा को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। अब क्रेडिट किसे करें भाई, जारी सी बात है, उधर सरप्लस था तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस है, चूंकि लॉस वाला क्वेश्चन है तो लॉस है। अब जब लॉस को कम करूंगा तो ये देखो इधर बच्चों, ये देखो बच्चों, अब इसे कम करूंगा तो ये देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये 3 से प्रॉफिट को, भाई जब हम रिवर्सल करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है ना, ये 3 से प्रॉफिट बढ़ाया, क्या किया बच्चों, जब मेरे प्यारे भाई मैंने बढ़ाया प्रॉफिट,
जाहिर सी बात है पहले प्रॉफिट था मिसाल के तौर पे 47 का, अब 3 से बढ़ के कितने का हो गया 50 ना, रिटेन अर्निंग भी बढ़ गई बच्चों। तो ऐसे ही है बच्चों, जब प्रॉफिट बढ़ा तो रिटेन अर्निंग भी बड़ी। अल्टीमेटली एक दफा रिटेन अर्निंग कम हुई और दूसरी दफा उतने से ही सेम अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसका कोई इंपैक्ट है बच्चों? अच्छा इंपैक्ट ना भी हो, अकाउंट ही सेम है, क्या है बच्चों, इसलिए हम इसकी एंट्री बोलो नहीं करते। क्या बात समझ आती है? ओ ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ना मैंने डिस्पोजल स्टार्ट करवाना था, लेकिन अब मैं अभी करवा नहीं रहा, अभी खैर के उसका नाम फायदा भी नहीं होना और समझ भी नहीं आनी। डिस्पोजल हम रिवैल्यूएशन में करेंगे कल इंशाल्लाह। रिवैल्यूएशन में भी तो डिस्पोजल है ना, सिर्फ फर्क पता क्या पड़ेगा, इधर देखें मुझे बताएं, स्टेप नंबर 1 क्या था वैसे डिस्पोजल का, कॉस्ट क्रेडिट। इधर क्या होगा, ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, इधर क्या होगा, उधर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट क्रेडिट, इधर क्या होगा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन इधर जिस दिन रिवैल्यूएशन है उससे पहले वाली तो सारी क्या हो गई है, एलिमिनेट। क्या हो गई है? तो प्यारे दोस्तों, आफ्टर रिवैल्यूएशन जितनी है वो क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश। यानी पहले 20 की थी और 20 एलिमिनेट हो गई। अब प्यारे दोस्तों आगे आने वाली जो है ना वो है 10 रुपए की। कितने की बच्चों? तो 10 रुपए से भाई 20 तो एलिमिनेट होगी ना। ऑनवर्ड्स रिवैल्यूएशन की अब कितनी है, 10 रुपए। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 रुपए से डेबिट। ओके बच्चों, डन। जितना कैश आया बच्चों वो डेबिट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। डन है बच्चों, सिर्फ काम सेम है, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा बोलो, सिर्फ कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगी, रिवैल्यूड अमाउंट। डन है मेरे प्यारे भाई, कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी फिलहाल ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले फिजिकल वाले पूछ रहे हैं होमवर्क, देखो ना कितने माशाल्लाह मेहनती बच्चे हैं। तो प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन क्लास में किए यही घर में जाके आपने कर लेने हैं। माशाल्लाह कितने मेहनती हैं यार, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए जी।